हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम डीओई का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर ये हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 9th का और सेशन है हमारा 22-23 का, ठीक है, मैथमेटिक्स का। चलिए, 3 घंटे का ये पेपर है। स्टार्टिंग में ऐसे ही आपको दे रखा है, जो कि और सारे क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कि सेक्शन ए में 20 MCQs हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे आपको गिवन है, ठीक है। तो अब हम सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आपको ये बतानी है, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है कि कौन सी इक्वेशन जो है जिसमें एक्स वाई एक्सिस से पैरेलल आएगी लाइन। तो आपको वो चीज़ इसके अंदर बतानी है। देखिए, सबसे पहले ए ही देखते हैं, x4। तो हमारा क्या होता है, ये होती है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस पे हमारा 7 है, मतलब यहाँ पे हमारा 7 आएगा और ये हमारी y एक्सिस है, तो ये ऐसे लाइन खींचेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। तो दैट मीन्स कि लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर -9 इज। तो इसका आपको कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का क्या मतलब हो गया, कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या है, कोई नंबर इसके आगे गिवन नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर x के आगे जैसे 9 लगा होता या 3 लगा होता तो वो हमारा कोफिशिएंट होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, ए हो जाता है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई कोफिशिएंट नहीं है x के आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, ये तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स द स्टेटमेंट इज। तो अब आपको पता है कि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, उसके बराबर ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, इन दोनों के इक्वल ही होगा। तो मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 4 आएगा, तो और पूर्ण जो होगा वो भी 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो ये होता है आपका एंजाइम्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। मैं स्क्रीन को रब कर देती हूँ, ये हम पूरा रब कर देते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इज। अब ये आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि 5x और 4x को हम प्लस करते हैं तो पूरा क्या होगा, 180। बिकॉज ये लीनियर पेयर हो रहे हैं, लीनियर पेयर हो रहे हैं, तो हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व हो करेंगे हम, तो ये लीनियर पेयर निकालना आता है। लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं, 5x + 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनको प्लस कर दो, ये हो जाता है आपका 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में चला जाएगा 9। तो 9 से 180 कट करेंगे तो 9 2 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। तो ये आ जाता है 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, 20, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, मतलब होता है y इज 4। y हमारा क्या है, 4 है। विच लाई ऑन द y एक्सिस इज, ठीक है। तो अब आपको बताना है, तो हम किसके अंदर क्या लेते हैं, x को 0 लेते हैं और y जो हो जाता है वो आपका हो जाता है 4, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जैसे ये x एक्सिस है तो y तो हमें पता है 4 गिवन है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। और x पे क्या बोलते हैं हम कि 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाता है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे b, दैट इज 0 पे x हो जाता है और y हमारा 4 गिवन ही है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज x + 4 इज। x + 4 का आपको बताना है। तो इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब पूछा जाए ना, तो आप सिंपल क्या करो, x + 4 इज इक्वल टू 0 कर दो। क्यों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -4 आ जाता है। 4 को इधर करोगे, प्लस का इधर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाती है,
-4, तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोला गया है द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इफ s minus a is 8 सेंटीमीटर, s minus b is 12 सेंटीमीटर एंड s minus c is 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको सेमी पैरामीटर निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो चलो मैं सबसे पहले यहीं निकाल देती हूँ। ध्यान से देखते हैं, तो ये सब वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, s माइनस a, ठीक है, प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c इज इक्वल्स टू, ये तीनों वैल्यूज ले लेंगे हम, दैट इज 8 प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, ये वैल्यूज हमने ले ली। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, 3s हमें गिवन है, 3s गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी 3s और माइनस का साइन आ जाएगा और a b c तीनों को प्लस में लिख दूंगी, a प्लस b प्लस c। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, इन तीनों की वैल्यूज को प्लस कर लोगे तो 34 आपका आ जाएगा। ठीक है, 34 आ गया। तो अब हमारा क्या हो रहा है, a प्लस b प्लस c, मतलब एक ट्राइंगल का a b और c होता है, तो हम 2s लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आधा होता है हमारा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3s माइनस 2s इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये वैल्यू मैं रब कर देती हूँ, साथ साथ आप सॉल्व करते चलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 3s में से 2s माइनस करोगे तो s बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 34 आपका आ जाएगा। तो सेमी पैरामीटर कितना निकल जाता है, 34। तो ऑप्शन देख सकते हो, बी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर और एंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है 30। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। अब देखो मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ यहाँ पे, कि ये एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दैट इज पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू आर, इसमें बोला गया है कि पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल है, और हमें एंगल दे रखा है पी आर क्यू। ये आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। हमें कितना बताना है, पी आर क्यू, हमें ये वाला एंगल इसमें बताना है। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो एंगल आपका गिवन है ना, एंगल पी क्यू आर, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो इसका जो सामने वाला ऑपोजिट वाला एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है, वो भी इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपको रीजन देना है। ठीक है, अगर ये MCQ हमें गिवन है तो हमें जल्दी जल्दी लिखना होगा। तो दैट मीन्स पी, ये वाली साइड अगर 30 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 30 ही होगी, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका हो जाता है, दैट इज 30। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। इफ़ p -1 एंड 1, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, q 3 और -4, r 1 और -1, s और -2 और -3 और t आपको गिवन है -4 एंड 4 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट्स आर। ये सभी हमें p q r s t, ये सब हमें किस में करना है, ग्राफ पेपर प्लॉट करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमें बताना है कि किस पे कौन कौन सा जो पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, पेपर पे चलते हैं, पेपर पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, ये आप देखिए, हमें p इतना गिवन है, तो ये हम इसे ग्राफ पेपर पे ऐसे बना के देखते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। हमें फोर्थ का बताना है, तो सबसे पहले p प्लॉट करके देखते हैं। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो -1, तो -1 यहाँ पे आएगा -1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। सेकंड देखते हैं क्यू पे आपका 3 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे आएगा 3 और -4 आपको यहाँ आएगा -4। ठीक है, ये आपका -4, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। आर देखते हैं 1 और -1, ये आपका 1 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये लाइन भी यहाँ पे ऐसे आ गई। ठीक है, पॉइंट्स ऐसे आ गए, s -2, तो ये यहाँ पे -2 आएगा और -3 यहाँ आएगा -3, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। t, ये आपका -4, मतलब यहाँ पे आएगा आपका -4 और 4 यहाँ आएगा। तो मतलब आपका 4 वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये आ रहा था
क्यू वाला आपका 3 और -4, ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। दैट मीन्स एक तो क्यू आपका आएगा, ठीक है, एक तो आपका क्यू आएगा और आपका आर आ रहा था, दैट इज -1 और 1, ठीक है, क्यू आ रहा था और आपका आर आ रहा था, ठीक है। तो क्यू एंड आर इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है बी, क्यू एंड आर, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया था। अब हम 11 देख लेते हैं। 11th आपको क्या दे रखा है, 11 दे रखा है इन फिगर ए बी सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। ये आपको 2 इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ पी जो आपको दे रखा है एंड क्यू आर, ये दोनों परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के और सी डी के, ठीक है। ये आपको दे रखा है ना पी क्यू एंड क्यू, ओ क्यू, ठीक है। तो आपको कौन सा एंगल इसमें दे रखा है, पी ओ क्यू आपको दे रखा है, दैट इज 150 डिग्री। तो पी ओ क्यू मतलब ये बीच वाला। देन एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, और एंगल आपका सी क्यू पी, ये वाला एंगल, ये दोनों बताना है ये किसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, अब आप ये चीज़ देखो, ये दोनों एक तो इक्वल होंगे, इक्वल क्यों होंगे, इसी के इक्वल होंगे, पी ओ क्यू के ही इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 140 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 140 के ही इक्वल, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ √6 इंटू √8 इज, तो इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। इन दोनों की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, सिंपल आपको क्या करना है कि √6 इंटू √8 कर दो, दोनों को इंटू करोगे तो 6 8 होता है 48, तो रूट आपका कितना आ जाता है, 48 आ जाता है आपका। तो 48 का जब हम निकालना स्टार्ट करेंगे, निकाल लेते हैं, कॉमन निकलेगा 2 2 4 2 2 2 6 2 3 और 3 1 तो कितना आ रहा है, 1 और 2, ठीक है, 2 बार 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका हो जाता है 2 इंटू 2 और आपका रूट में चला जाएगा 3, बिकॉज सिंगल 3 बच रहा है। तो दैट मीन्स 4√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन था आपका बी, 4√3, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं 13th में भी आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इसमें आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कौन सा आखिर। तो सिंपल है, आप पॉलिनोमियल बहुत आसानी से देख सकते हो, दैट इज 7√3 प्लस x²। अगर आपको पता है कि पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जल्दी से बता दोगे, बिकॉज MCQs है तो हमें फास्ट करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कोन एंड द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई आर हैव अ इक्वल वॉल्यूम, द हाइट ऑफ द कोन। तो आपको हाइट ऑफ द कोन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कोन की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और हेमिस्फीयर की बात करूँ तो 2/3 पाई r³, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, अब आप देखो 3 से नीचे के 3 से ये 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बच गया, 2r बच गया यहाँ पे इस साइड पर, और इस साइड आपका सिर्फ h बच गया, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, 2r आ जाती है। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शंस में 2r कहाँ पे है, ये है आपका ए ऑप्शन 2r, ठीक है। इतना क्लियर है। ऐसे करके आपको फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 15th है आपका द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6, कट द x एक्सिस एट द पॉइंट। तो x एक्सिस पर कहाँ पे कट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक को 0 पुट कर लो, मैं y को 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2x + 3 ब्रैकेट में 0 = 6, ठीक है। तो ये हो जाता है 2x + 0 = 6। तो x = 6/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। तो x 3 हो गया, y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है, दैट इज 3 एंड 0। 3 आपका x हो जाता है, y हो जाता है आपका 0, ठीक है। इतना क्लियर है।
चलिए अब हम बात करते हैं 16th की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री बतानी है आपको पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है उसकी आपको डिग्री बतानी है। हाईएस्ट पावर क्या हो गया, मतलब एक्स का क्यूब, ये आपको हाईएस्ट पावर हो गया। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाता है, दैट इज 3 सबसे बड़ा है ना। अगर इसमें 4 भी होता तो 4 पावर होती, सबसे बड़ी डिग्री होती। तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन हो गया इसमें, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस टेक इन द ऑर्डर। अब आप अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे किसी भी रोम्बस की साइड्स को करोगे तो क्या होगा, पहली बात तो सारे ही एंगल उसके कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए रोम्बस के बारे में, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। 18 देखते हैं। 18 क्या है आपका, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल का, दैट इज √3/2 इंटू साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमें पता है, मतलब यहाँ पे होगा आपका हाइट। तो हाइट कितनी है आपकी, 12 इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड ऐसी रहेगा। हम सबसे पहले साइड निकालना है हमें, फिर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, दैट इज 2/√3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू साइड, ठीक है। तो इसका सिंपली जब आप सॉल्व करोगे इसे तो 8√3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8√3। तो मैं सर कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 8√3। अब हम इसका एरिया करते हैं, ठीक है। 8√3 आया है इसका, ठीक है। जब हम वो निकालने शुरू करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो √3 अपॉन में चला जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, साइड का स्क्वायर कर दो, तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो, MCQs है, फटाफट आप कॉपी पे सॉल्व करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है इसका, करेक्ट हो जाता है, इट इज़ 48√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे दे रखा है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो वही ऑप्शंस हमें गिवन है। चलिए पहला गिवन है आपका 19 क्वेश्चन में कि इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये आपका एजर्शन दे रखा है। रीजन आपको गिवन दे रखा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। तो इसमें जो है रीज़न भी हमें ठीक दे रखा है और एजर्शन भी हमें ठीक दे रखा है। कैसे हमें दे रखा है, देखो जब हमें इसमें गिवन होगा कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी भी किसके इक्वल हो गया, एक्स वाई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हमें बोला गया, और रीज़न हमें क्या गिवन है कि जो चीज़ इक्वल होगी किसी सेम थिंग के, वो दूसरे के भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। बिकॉज ए बी जो हमें बोला गया है वो पी क्यू के इक्वल बोल रखा है, पी क्यू जो है एक्स वाई के, तो ए बी भी तो एक्स वाई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन हो जाता है कि बोथ एजर्शन और रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए आगे हम 20 देख लेते हैं। 20 भी यही है। Assertion, the height of the cone having a radius of 6 centimeter and height is 10 centimeter is 12 centimeter. तो हमें रीज़न इसमें गिवन है कि हाइट, रेडियस और द स्लाइड हाइट ऑफ द राइट कोन ट्राइंगल फॉर्म्ड आर राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इसमें हमें बोल रखा है, देखो हमें रीज़न तो बिल्कुल ट्रू दे रखा है, लेकिन हमारा जो एजर्शन है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है। आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही हमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि एजर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीज़न क्या है, हमारा ट्रू है, ठीक है। इतना क्लियर है। सेक्शन ए हमारा फिनिश हो चुका है। अब बारी आ जाती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी हमें दे रखा है।
देखते हैं सेक्शन बी में क्या है हमारा, कि ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ये पूरा पैरेललोग्राम दे रखा है। इसमें एंगल आपको 105 का दे रखा है, एंगल ADC, और द साइड AB को प्रोड्यूस कर रहा है E तक। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, हमें इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या बोला गया है इसके अंदर, कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको रीज़न देखना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। तो x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम x निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो 5 और ये आपकी आ जाएगी 75 डिग्री। तो ये कितना हो जाता है आपका? 75 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब आपका x और y ये दोनों भी, x जो x है आपका वही y होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीज़न हमें देना है। तो x प्लस y जब हम कर देंगे तो दैट मीन्स 75 प्लस 75 आपको करना होगा। तो 75 प्लस 75 करोगे कितना आ जाएगा? 150 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 150। मैं यहाँ ये सारी चीज़ें रख कर देती हूँ। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 150। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आपको सिंपली ऐसे से सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको स्क्वायर दे रखा है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, हम क्या कर सकते हैं, ये आपको ये वाली जो लाइन गिवन है ना, ये वाली जो लाइन गिवन है, इसको आप मान लो y, इसको क्या मान लो? y मान लो। तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 180 में से 105 को माइनस करोगे तो आपका 75 आंसर आएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 75। ठीक है, सुनते जाओ ठीक से। ये आ गया हमारा 75। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रखा है कि ये स्क्वायर है। तो दैट मीन्स चारों साइड जो होती हैं वो कितने की होती है? 90 डिग्री की होती है। तो मतलब अगर ये वाला एक एंगल जो है वो दो तरफ से ऐसे दो एक लाइन से कट कर रहा है, तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। तो मतलब कितना हो गया? ये साइड हमारी निकल गई है 75, ये होगी हमारी 45। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 75 प्लस 45, 75 प्लस 40, 45। ठीक है, 75 प्लस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 120। तो 120 में से आप माइनस कर दो 180 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है 60। तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाती है? x की वैल्यू आपकी आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ जाता है आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 22। ये आपको एक थ्योरम है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब आपको ये पेज नंबर 94 एनसीईआरटी बुक के जो पेज नंबर 94 है उसमें आपको ये पूरी थ्योरम बहुत अच्छे से गिवन है। इसमें क्या बोला गया है? सिंपली आपको दो लाइन्स हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके है और ये वाला किसके? इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है आपको। आप कैसे कर सकते हो इसको प्रूफ? सपोज ये ए है और ये बी है, तो आप इस वाली रे को ले लो। ठीक है, इस वाली ले को ले लो और बीच में ओ है। तो ओ ए स्टैंड्स ऑन द लाइन सी डी। ये सी डी है, ये वाली जो रे है वो किस पे खड़ी है? सी डी पे खड़ी है। ठीक है, तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर लो। बल्कि आप 94 पेज नंबर पे जाओ, उसे बहुत अच्छे से कर लो। और अपना अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जल्दी से सॉल्व कर डालो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपको कोई फिगर दे रखी है, देखते हैं। ओह, इतनी बड़ी फिगर, पर आंसर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आपको बी के कोऑर्डिनेट्स बनाए। सबसे पहले बी ढूंढ लेते हैं फटाफट से। बी का ये रहा हमारा पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखेंगे। ये रहा हमारा बी, तो ये आपका जा रहा है -5। तो बी का क्या हो जाता है? -5। ठीक है, और हमारा वाई एक्सिस पे हो जाता है हमारा 2। तो 5 - 2। तो मैं लिख देती हूँ 5 - 2।
ठीक है, तो ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट बोल का सी ये रहा, तो x एक्सिस सबसे पहले 5 हो जाता है आपका और ये आपका हो जाता है -5, तो 5 और -5 हो जाता है आपका सी का कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। जल्दी से -3 और -5 ढूंढ लो और बताओ कौन सा पॉइंट बनता है आपका, -3 और -5, तो ये आपका हो जाता है m। देखो ना, -5 और -3, तो ये क्या बन जाता है आपका m पॉइंट हो जाता है। तो जल्दी से लिख लो, थर्ड का हो जाता है m। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट दैट इज 2 और -4। तो जल्दी से 2 ढूंढ लो, 2 ये रहा और -4 ये रहा, तो दैट मीन्स आपका g बन जाता है। तो ये d का ऑप्शन हो जाता है, d का हो जाता है g। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमें मिल गए पूरे मार्क्स, है ना। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, ये चैप्टर मुझे बहुत ईजी लगता है कोऑर्डिनेट्स वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं 24। अब 24 भी आपका थ्योरम प्रूफ करने का, तो थ्योरम्स बहुत अच्छे से पढ़ना, थ्योरम्स बहुत अच्छे से गिवन है, हमें क्वेश्चंस गिवन है उससे रिलेटेड। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो सर्कल चैप्टर का आ गया भाई साहब, है ना, तो हमें कैसे कैसे प्रूफ करना है, तो ये भी आप अगर बुक में जाओगे तो सेम आपको थ्योरम मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा होगा हमें, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि ये एक सर्कल है। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, यहाँ से ज्वाइन हो रही है, यहाँ से ज्वाइन होगी। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना होगा कि सपोज़ ये ए है, ये बीच वाला ओ है और सी डी हो जाता है और ये बी है। ठीक है, ये आपका बी है। तो हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल ए ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, सी ओ डी के इक्वल है। ये हमें इसके अंदर इक्वल एंगल्स प्रूफ करने होंगे इसमें। ठीक है, तो हमें ये तो बोला ही गया है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ द सर्कल सेंटर के, तो हमें ये दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। जब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो दोनों को। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, साइड इक्वल कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो एस 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 से हमने सॉल्व कर लिया और हमने फिर बोल दिया कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हो इस वाले को। ठीक है, चाहे तो बुक में जाके थ्योरम देख लो। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। तो ये भी आपकी एक थ्योरम है, तो इसे भी आप जाके बुक में देख सकते हैं। चाहे तो मैं आपको समझा सकती थी, बट ये वाला और में आपको गिवन है, तो ऊपर वाला ज़्यादा आसान है अकॉर्डिंग टू मी। तो सर्कल वाला आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और ये वाला भी आप बुक में जाके देख सकते हो। आपको आता है तो जल्दी से कॉपी पे लिख डालो। ठीक है, मुझे तो आता है, आपको आता है या नहीं आता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए 25 देख लेते हैं हम। 25 आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। तो आपको एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज़ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाली, याद आ गई आपको। तो उसी इक्वेशन में आपको इसकी वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो अब इसको क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से सॉल्व कर लो। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, चलिए हमने रब कर लिया है, फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो 35 351 प्लस 350, ठीक है, 351 प्लस 350, सॉरी माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस करना है हमें। देखो माइनस का तो बहुत सिंपल है, 351 में से 350 माइनस करोगे 1 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर डालो, तो ये हो जाता है 1550, तो 3367, तो 701 आ जाता है। इसको इससे इंटू कर दोगे तो ऑफकोर्स 701 ही तो आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे करके सिंपली सॉल्व कर दो, फुल मार्क्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आपको गिवन है 26 क्वेश्चन। इफ 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर प्लस kx - 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली आपको क्या करना है इसके अंदर, ये जो हमें गिवन है ना, दैट इज 3x - 4, तो इज इक्वल्स टू 0 कर दो, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस में प्लस में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो आपको ये x की वैल्यू क्या डालनी है, 4/3 डालनी है। इसमें क्या डालनी है, 4/3 डालनी है। तो जहाँ जहाँ पे आपको x गिवन है वहाँ पे 4/3 डालनी है। तो इसे सॉल्व करना है आपको पूरा का पूरा। ठीक है, इसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे,
तो लिखते हैं हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 4/3 का क्यूब माइनस 11 और ब्रैकेट में चला जाएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस के, फिर से ब्रैकेट में चला जाएगा, दैट इज़ 4/3 माइनस 20। इसको फर्दर आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 235/9। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स के की वैल्यू निकलेगी आपकी। ठीक है, तो आप इतना तो खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको इतना तो कैलकुलेशन आता ही है। बस मैं जल्दी जल्दी से बताती जा रही हूँ कि कैसे कैसे आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज बहुत ही इजी पेपर है। तो बहुत 26 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, बस जल्दी से आप कैलकुलेशन कर लेना, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, 27 का देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो हम कॉपी पेन पे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये वाला भी हम कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे और ये वाला भी। ठीक है, चलिए ये आपको दे रखा है, इसकी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम, पहले आपको 4 दे रखा है तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाता है 2x माइनस 1। तो 16 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 की वैल्यू 4 कर देंगे, पावर 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 384। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर को क्या कर दो, इंटू कर दो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4x माइनस 2 हो जाएगी। इसको इससे भी तो इंटू करोगे। ठीक है, माइनस, तो 4x यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 384। ठीक है, समझ आ रही है ना कैसे कैसे हम सॉल्व करें। तो चलिए फिर से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसका। अब इसमें हम एक चीज़ लगाने वाले हैं, हमने पढ़ा होगा बुक में, a की पावर m माइनस n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, am और an लिख सकते हैं। ये आपको अगर याद ना हो तो याद कर लो बहुत अच्छे से, ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने से हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम्स में। तो चलिए इसको भी हम सेम तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ 2 4x, सपोज ये आपका m है और ये आपका n है। ठीक है, 2 4x अपॉन में चला जाएगा 2 की पावर 2 माइनस, ऐसे ही ये आपका m है 2 4x नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 384। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे आगे सॉल्व हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 4x को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे भी 2 4x आ रहा है, यहाँ पे भी 2 4x आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 की पावर 2 है तो दैट मीन्स 4। ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 384। ठीक है, चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है 2 4x, इसको आप ले लोगे तो इसका आपको आ जाएगा 3, सिंपली इसको कर लो ना, अपॉन में चला जाएगा 16। ठीक है, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3/16 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्या, इज इक्वल्स टू 384। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 4x इज इक्वल्स टू 384 इंटू 16/3 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर दोगे 16/3 हो जाएगा। इसको कट कर दोगे, 3 1 3 3 2 6 और 3 8 24। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी। ठीक है, तो अब हम 124 के क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, ये मैंने आगे फर्दर सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेते हैं इसका। इसके हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो जाता है, दैट मीन्स 2 की पावर 7 इंटू 16 का तो आपको पता ही है, दैट इज़ 2 की पावर 4, तो 2 4x। ठीक है, अब क्या हो जाता है इसके अंदर, ये 2 की पावर 11 कर देती हूँ, इंटू करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाता है 4x। तो सिंपली 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 4x इज इक्वल्स टू 11 आपका हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 11/4। x की वैल्यू क्या आ जाती है, 11/4, वही इसके अंदर हमें निकालनी थी हमें। ठीक है, तो 27 का ये आपको क्लियर हो गया है। जो अब हमें और में गिवन है वो और कर लेते हैं। चलिए ये भी हमारा ऐसा ही है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 का क्या हो जाए, 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 हमारा है ही, और ऊपर 2x प्लस 3 हमारी पावर है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, इंटू कर दो इसको, तो 5, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 3 2 6 इज इक्वल्स टू 5 2x प्लस 3 यहाँ आपके सेम रहेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। 5 देखो 5 और 5 हो गया, तो पावर की हम बात कर लेते हैं। 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3।
ठीक है। तो यहाँ 4x और 2x माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू ये प्लस में आ जाएगा 6 + 3। ठीक है, ये कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 आ गई। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे करके सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन का हम सिर्फ ये वाला करेंगे और वाला जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से करूँगी। यहाँ तक हम इस वीडियो में करेंगे। ये वाला हम कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है हमें कि इन फिगर PQR इज इक्वल्स टू PRQ प्रूव दैट एंगल, ये वाला जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं बोलती हूँ कि PQR ये वाला जो है ये आपका क्या है x है। ठीक है, तो PRQ ये वाला भी क्या होगा x ही होगा आपका। ये दोनों सेम हो गए हमारे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले PQS ये मतलब इसकी वैल्यू जो है हम लीनियर पेयर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं ना हम। तो अब हम क्या करना है इसके अंदर, तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू x माइनस आपका 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों को जब हम करेंगे तो 180 हो जाएगा और माइनस x में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने इसमें की और सेम इसी तरीके से ये भी करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस 180 ही आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड से आप ये बोल सकते हो कि जब ये x माइनस 80 और ये भी x माइनस 80 है तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि PQS जो है वो किसके इक्वल है, PRT के इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको 28 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो और क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, बिकॉज जैसे ऊपर वाला ईजी था ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।